हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट ग्रुप वाई के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो कि रहेगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब की पीडीएफ आज अपलोड होने वाली है, पहली क्लासेस और आज की क्लासेस सब मिला के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे सर्च करो @A2Z स्टडी। तो क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है और पीडीएफ से प्रैक्टिस करने में आपको मदद मिल जाती है। ठीक है, तो चलो। और आज का आपको टारगेट है कि 10 क्वेश्चन होंगे, 10 सही करना है। ठीक है, कोशिश यही होगा कि 10 के 10 सही हो जाने चाहिए। बट स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप में से अगर कोई कम टाइम के अंदर बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहता है तो हमारी पेड बैचेज ज्वाइन कर पाएगा, ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है A2Z स्टडी ऐप का, तो ऐप डाउनलोड कर लो आप। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना। उसके अंदर देखो 600 रुपए की बैच है एयरफोर्स की। इसमें 600 रुपए लेने का रीजन है, पहली बात तो हम 8 मंथ की वैलिडिटी दे रहे हैं। ठीक है, 8 मंथ तक वैलिडिटी रहेगा, आप पढ़ पाओगे। साथ में हम लोग कंप्लीट सिलेबस की वीडियो देंगे, रिकॉर्डेड क्लासेज, जहां से पढ़ के बहुत कम टाइम के अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्म करोगे एग्जाम में। साथ में ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी देंगे इसी के अंदर, अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। हमारी जो पेड पीडीएफ आएंगी इसी बैच के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, इस बैच के अंदर आपको सब कुछ मिल जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ऐप को डाउनलोड कर लेना है और ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस बैच को ज्वाइन करना है। कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सअप करके पूछ लो बैच से रिलेटेड 7279047787 पे। इसमें सिर्फ यही नहीं, इंग्लिश की भी बैच है 250 रुपीज़ की। अगर कोई अलग से सिर्फ इंग्लिश खरीदना चाहते हैं तो वो सिर्फ इंग्लिश बाई करके पढ़ पाएगा। इसमें तो ख्याल कंप्लीट है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके सब है। बट अगर कोई बच्चा सिर्फ इंग्लिश बाई करना चाहता है, इंग्लिश पढ़ना चाहता है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो वो इस क्लासेस को देख सकता है। ठीक है, सब एप्लीकेशन में मिल जाएगा, या फिर वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट लगाना है तो बेस्ट मॉक टेस्ट आपको A2Z स्टडी ऐप के ऊपर मिल जाएगा। जाओ फटाक से डाउनलोड करो ऐप को और टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आयत का क्षेत्रफल अगर 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्ण की लंबाई जो है 58 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो चीजें क्लियर हो गई कि एक आयत है, रेक्टेंगल है, जिसकी एरिया दे रखा है 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी विकर्ण है ना, उसकी विकर्ण मतलब डायगोनल की वैल्यू 58 दे रखी है। तो आयत का परिधि का माप बताओ। परिधि मतलब क्या होता है? परिधि का मतलब उसका होता है पेरीमीटर, वो बताओ। सबसे पहले देखो एरिया क्या होता है, L इंटू बी, जिसकी वैल्यू है 1680। फिर कह रहे ना कि उसके विकर्ण, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू दे रखा है 58। अगर हम ये करते हैं ना कि अगर हम रूट को अगर उस साइड भेजेंगे, मैं थोड़ा सा L को साफ साफ लिख दूं यहाँ पे और B को भी। ठीक है, ये L का स्क्वायर हो गया और ये B का स्क्वायर। तो अगर रूट को उधर भेजेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा 58 का। अब मैं बोलूँ ना, अगर देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा है, देखो यहाँ से मैं बताता हूँ। एक बच्चा पूछ रहा था सर कैसे आ गया, एक बार क्लास में मैंने बताया था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। तो ये चीज लिख सकते हैं ना, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल बी। और 58 का स्क्वायर क्या होता है, 3364। याद रहेगा आपको, 3364 हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एल प्लस बी की वैल्यू अपने को पता ही नहीं है, लेकिन एल इंटू बी की वैल्यू पता है। सवाल में दे रखा है ना 2 इंटू एल बी, तो एल बी की वैल्यू क्या है, 1680। तो ये अगर हम एल प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें बराबर 3364 माइनस, ये प्लस में हो जाएगा 2LB। अब मैं ये 2LB की जगह पे रखना चाहूंगा प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा भाई, 1680। अब 2 इंटू 1680 अगर करेंगे हम लोग तो कितना वैल्यू मिल जाएगा, तो करो यहाँ पे 3364 प्लस ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 और 3। ठीक है, हो गया 36 आपका 60। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, 4 और 6 6 12, 3 3 6 और 1 7, और हो गया ये 6, मतलब 6724। तो ये चीज मिल गई। बट एक चीज भूलना नहीं है कि L प्लस बी का भी होल स्क्वायर है। ठीक है, तो होल स्क्वायर जब है आपका, इस साइड लाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, रूट चढ़ेगा। तो रूट चढ़ा के हम लोग देख लेते हैं। इधर कह रहा है L प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है 6724। तो L प्लस बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6724। तो L प्लस बी, अब ये रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, ये वाला वैल्यू, ये 82 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 82 निकल जाएगा। तो पूछ रहा आयत का परिमाप बताओ, तो L प्लस बी की वैल्यू आ गई इतनी। परिमाप क्या होता है ये बताओ मेरे को, परिमाप या फिर परिधि या फिर पेरीमीटर। पेरीमीटर मैं लिख दूं, पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू कर दोगे 82, एल प्लस बी की वैल्यू क्या है 82, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 82। अच्छा उतना क्या करना है, डायरेक्टली यहीं पे लिख देते हैं आंसर। 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16।
164 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। बात समझ में आ गया, ये रहा इसका प्यारा सा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस जाएगा, मेंस्ट्रुएशन लेंदी जाता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है ना। इस सवाल को देखो, 2-3 तरीके से बन जाएगा। एक विक्रेता 6 रुपए में 5 के हिसाब से संतरे खरीदता है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या उसकी 6 रुपीज में 5, तो 6/5 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई 3/2। रुपीज को ऊपर रखते हैं, गुड्स को नीचे रखते हैं। तो ये हानि जो है ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट और ये लॉस है। तो बताओ उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, हुआ तो कितना परसेंट का हुआ, लॉस हुआ तो कितना परसेंट का। तो इसको 2 तरीका से, 3 तरीका चलो मैं बता दूं, वैसे तो मैं 3-4 तरीके से बता दूं, लेकिन चलो आपके लिए 3 तरीके बताता हूँ, या फिर 2 तरीके बता दो। चलो देखते हैं, जितना तरीका बनता है बनाते हैं। मेथड फर्स्ट देखो क्या कहते हैं। फर्स्ट मेथड से ये बनाते हैं ना हम लोग, प्रॉफिट या फिर लॉस का परसेंट अगर देखोगे तो ये अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा 6/5 को, तो 1/2 मिलेगा। ठीक है, अगर हम 3/2 करें तो कितना वैल्यू मिलेगा अपने को, लगभग या फिर एग्जैक्टली 1.5 मिलेगा। देखो 1.2 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में 1.5 में, तो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे ना कि 1.5 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 100। ये क्या हो जाता है भाई 0.3 बटा में 1.2 इंटू 100। अब ये देखो ना क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऊपर नीचे कटा लोगे कट जाएगा, बिकॉज डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो कट जाता है। ये 3 से कटा लोगे 4 बार में और ये कट जाएगा 25 बार में। तो 25% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट का परसेंट निकाल रहे थे, 25% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सर एक बात बताओ, मान लो कुछ ऐसा वैल्यू आया जिसको हम पॉइंट में उस टाइम नहीं कर पाए जल्दीबाजी में, या फिर हम इतना सारा कैलकुलेशन नहीं कर पाए, तब देखो भाई ये प्रॉफिट निकालने का तरीका तो आपको आना ही चाहिए, ये तो किसी भी कीमत पे लगाना होगा। इसका इलाज मैं कर देता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का जो पॉइंट में बिना बदले कैसे हम लोग पता कर पाएंगे, मैं बता सकता हूँ इसका शॉर्टकट। बट ये किसी भी मेथड में बना लो, इसका यूज करना ही पड़ेगा। रीजन मैं थोड़ा आसान कर दूंगा, इतना डिफिकल्ट पॉइंट वाइंट हटा देता हूँ। जैसे इसको मैं पूरा का पूरा काटो, ठीक है, मिटा दिया। मैंने क्या किया, मेथड 2 का यूज किया, मेथड 2 का डायरेक्टली यूज किया। सबसे पहले क्या रहना कि 6/5 के हिसाब से खरीदा, ठीक है। सेकेंड 3/2 के हिसाब से बेचा, ये कॉस्ट प्राइस था और ये सेलिंग प्राइस था, यही ना। अब मैं कहता हूं आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, लेकिन एक रूल के तहत इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करो, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा 2×3 6, तो मतलब 4/5। तो ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस हो गया, नीचे वाला सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसको भूल जा कौन सेलिंग प्राइस कौन कॉस्ट प्राइस। अब हमने उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाला सीपी और नीचे वाला सेलिंग प्राइस। 4 रुपए में खरीदा, 5 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपए का। अब एक जो है कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, तो पी परसेंट क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस तो 4 था ना, तो 1 का 4 इंटू 1/4 इंटू 100% बदलने के लिए 25%। ऑप्शन नंबर बी अभी भी आंसर आ रहा है। इमेजिन करो ना, यहाँ पे 4 रुपए में खरीदे, 5 रुपए में बेच दिए, 1 रुपए का परसेंट हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो खरीदे थे 4 रुपए में, तो एक जो है कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, बिकॉज प्रॉफिट का परसेंट कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। जब तक क्वेश्चन में कहे ना कि सेलिंग प्राइस पे निकालो, तब तक कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते ना। तो 1/4 इंटू 100 कर लो, तो 25% प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे और मेथड बना दूंगा, लेकिन हमारा और आपका टाइम दोनों बर्बाद हो जाएगा। अगर जिसको समझना होगा यही 2 मेथड से बहुत बढ़िया समझ लेगा, अदरवाइज 50 मेथड बना दो, उससे कुछ नहीं हिलने वाला। ठीक है, आगे देखो, प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आएगा। आलसी की तरह बस पहले वीडियो देखोगे, कुछ समझ में नहीं। ठीक है, एक सवाल कह रहा है एक विद्यालय में 70% छात्र लड़कियां हैं, ठीक है, और कह रहा है कि लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या बताओ। इजी से, बहुत इजी, फेंक के मारो इसका आंसर, मुंह पे फेंक के मारना। अगर स्कूल में क्या है ना, गर्ल्स कितनी है 70%, बॉयज कितने होंगे 30%, टोटल मान लो कितने हैं एक्स है, तो x के 30% की वैल्यू दे रखी है सवाल में 510, ले लो, तो इसकी वैल्यू रख लो बराबर में 510। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 503। 0 कट जाना है, 27 दिया कितना होता है 2 3, एक बार में 17 दिया ही कौन होता है, x बराबर कितना हो जाएगा 1700।
मतलब 17 3 या 51 होता है, वही मैंने बोला 17 3 51 होता है, थोड़ा सा डायरेक्टली कटा दिया मैंने वहां से। आगे बढ़ो ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल। 4 नंबर सवाल कहता है एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुना है। यदि इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2000 मीटर स्क्वायर है तो इस आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या हो जाएगी। अच्छा, ये भूखंड का ना हम लोग खंड खंड कर देंगे। देखो पहली बात क्या कह रहा है, एक आयताकार जो है ना, एक रेक्टेंगुलर जो भी है भूखंड है, ये भूखंड है कि भूखंड है जो भी है, ठीक है। कह रहा है इसकी जो चौड़ाई है ना 5 गुनी है, इस चौड़ाई की 5 गुनी क्या लंबाई। मान लो इसकी ना चौड़ाई x है, चौड़ाई यही होता है ना, और ऊपर वाला लंबाई हो जाएगा, ये इसकी 5 टाइम्स हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये 5x लिखना था ना, मैं 5x लिख दूँ। तो कह रहा है इसका आयताकार का एरिया दे रखा है, एरिया क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो x इंटू 5x बराबर 2000 दे रखा है, तो हो जाएगा 5x स्क्वायर बराबर 2000। 5 से मारोगे ये 400 बार में कटेगा, तो x बराबर अंडर रूट 400, तो बराबर हो जाएगा 20। x की वैल्यू आ गई जब 20, तो चौड़ाई पूछ ही रहा आपसे, तो चौड़ाई की वैल्यू 20 हो गई। लंबाई की पूछता तो 1000 हो 100 हो जाता। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इजी सवाल था, इसका आंसर भी फेंक के मारना था, खाली फॉर्मूला का देर था। आगे देखते हैं। 5 नंबर सवाल कह रहा है, देखो पी और क्यू 25 और 50 दिन के अंदर एक परियोजना कर सकते हैं, मतलब एक काम को 25 दिन में पी कर सकता है, क्यू उसको 50 दिन में कर सकता है। कितने दिनों में वे परियोजना का 18% पूरा करेंगे यदि वह एक साथ काम करें। देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले पी प्लस क्यू कितने दिन में करेंगे, तो 25 इंटू 50 फॉर्मूला पड़े हो ना, दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे दोनों को जोड़ के लिख दो, 75 हो जाएगा। इसलिए 75 50/3 में पूरा काम कंप्लीट करेंगे, तो 50/3 का 18% कितने भाग में करेंगे भाई, 18% ऐसे निकालो, ये 50 दूनी हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 18/6, मतलब 3 डेज के अंदर वो पूरा काम को निपटा लिए होंगे। बात समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो बढ़िया बात है। चलो अब इस सवाल को देखते हैं। अगर एक्स बाई वाई की वैल्यू 3/4 दे रखा है, ठीक है, इजी सवाल मैंने दिया इसलिए कहा 200 सही करना। तो कह रहा है 2x प्लस ये 3y रेशियो 3y माइनस 2x की वैल्यू होता है। x के जगह पे 3 रखो, y के जगह पे 4 रखो, ये सभी चीजें खाली टाइम कंज्यूमिंग है, इजी सवाल है। तो क्या लिखोगे आप, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 प्लस 12 बटा में 4 3 12 माइनस 6, ठीक है, 18/6 मतलब 3/1 हो जाएगा, रेशियो में कट के ये, ठीक है, तो 3:1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो 7 नंबर सवाल देखते हैं। ऑलरेडी ये सॉल्व हुआ है क्या, मैंने हटा दिया, बिकॉज देखो क्या है ना, सवाल आपको जो पढ़ाने से पहले मैं सारे सवालों को सॉल्व कर लेता हूँ, बिकॉज जो टाइपिंग करके आती है हमारे पास ना, वो कंफर्म नहीं होता कि भाई साहब ने टाइपिंग में कुछ एरर ना कर दिया हो, और एरर कर देंगे तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास को, हम रिकॉर्डे करते रह जाएंगे दिन भर, ले ऐसे कैसे हो गया, इसलिए पहले पूरा सॉल्व कर लेता हूँ मैं खुद से, उसके बाद पढ़ाता हूँ। ठीक है, आगे देखो, देखो फिर भी यहाँ पे एरर है, देने पर लिखना था ना, तो पूरा कर दिया था, तो मैं डेटा सही कर लेता हूँ, अगर डेटा कुछ गलती हो तो, बाकी हिंदी की टाइपिंग मेरे को उतनी नहीं आती है, ठीक है, आती तो फिर हायर क्या करते हम लोग किसी और को। आगे देखो, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को ना अगर 43 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो सबसे पहले अगर 387 से भाग देंगे तो 48 प्राप्त, ओके, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, पहली बात तो वो संख्या बताओ क्या है, किस संख्या को डिवाइड कर रहे हैं। 387 में 40 से 8 को जोड़ दो, सिंपल है, 7 14 और 1 15 8 4 12 1 13 435। अब 435 को ना 43 से डिवाइड कर रहे होंगे, कट जाएगा, शेष बचेगा 5, तो शेषफल क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 बचा। ठीक है, चलो कह रहे हैं 50 संख्याओं का माध्य अगर 30 है, बाद में पता चला कि 28 और 31 के बजाय ना 2 एंट्री गलत तरीके से हो गई है, 82 और 13। ठीक है, तो बताओ सही माध्य ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे पहले तो कह रहे ना 28 के जगह पे क्या कर दिया, 82 कर दिया, मतलब, और 31 की जगह पे 13 कर दिया, यहाँ पे ना कितना ज्यादा कर दिया, ये चीज मेरे को बताओ।
कहोगे सर 28 में से घटाएंगे ये तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, फिर 7 में से 2 गया 5, 54 ज़्यादा है ये। और यहाँ पे 31 में से 13 कह रहा है घटाओ। तो एक बार आप मेरे यहाँ पे बात बताओ, 31 लिख दिया लेकिन लिखना था 13, तो कितना कम लिखा, तो इसने 18 कम लिखा। तो टोटल एरर करने पे वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अगर हम ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ये चीज़ बताओ इसको। कहोगे सर 36 का एरर आ गया, मतलब वैल्यू 36 आ गई, मतलब इसके एवरेज क्या थी, 30 थी। 30 में आपको 36 ऐड करने हैं, तो 36 नहीं ऐड करेंगे, 36 और कितने संख्याएं थी 50, तो इनका एवरेज निकाल के डायरेक्टली कर लो। यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते भाई, माइनस करेंगे इनको। प्लस माइनस करने पे क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना होगा, माइनस ही करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ गलती हुई है, पता है क्या, हमने ये डेटा उल्टा लिख दिया। उनको 82 यहाँ पे और 48 इधर लिखना था, 28 इधर लिखना था। क्यों, क्योंकि सवाल में कह रहा है 28 और 38 के बजाय गलत एंट्री लिखी थी, तो 82 गलत एंट्री था, तो ये तो कम होगा ना वैल्यू इसका, हमने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। 82 के बजाय 28 लिखा, जो कि 54 की कमी हो गई यहाँ पे, और 13 की बजाय 31 लिखा, तो यहाँ पे कितने की कमी हो गई, 36 की ज़्यादा हो गई। बात समझ में आ गया, 36 ज़्यादा हो गया ना, कह रहा ना कि 13 दर्ज करना था, सॉरी 13 दर्ज की गई, 38 के बजाय ना 13 दर्ज की गई, तो 13 यहाँ पे 13 दर्ज कर दी गई, लेकिन क्या करना था, 31 करना था। तो कितना कम किया हमने ऐड, तो अपने 36 की कमी आ गई, मतलब ज़्यादा हो गई थी। मतलब कह रहा है सवाल, देखो सवाल जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग करो। 31 के बजाय 13 दर्ज कर दी गई, तो मतलब 13 को हटाना है और 31 को डालना है। तो अब देखो मैं आपको साइन से समझाता हूँ, ऐसे आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मेरे को पूरा पता है। सेम चीज़ें लिखूंगा मैं मिटा के इसको फिर से, लेकिन इस बार साइन के साथ लिखूंगा, ताकि आप जब एग्जाम में जब बनाओ ना तो कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो। तो कह रहा है, ध्यान से सुनो, कह रहा है 28 और 31 के बजाय एंट्री में 82 और 13 दर्ज की गई, मतलब 82 को हटाना है, लेकिन उसके जगह पे क्या ऐड करना है, 28 ऐड करना है। अब बताओ मेरे को यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा, कहोगे सर -54 मिलेगा, ठीक है। और कह रहा है 31 को हटाना है, -31 हटा दो, नहीं सॉरी 13 को हटाना है, तो 13 को माइनस करो, और इसकी बजाय क्या करना है, 31 डालना है। कह रहा है ना कि 31 के बजाय 31 को डालना था, लेकिन उसकी जगह पे 13 डाल दिए, तो 13 को हटा के आप 31 डालोगे, और फिर क्या कह रहा है 82 को हटा के आप 28 डालोगे, यही ना। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिला, कितना का मतलब इसकी वैल्यू आएगी, ये चीज़ बताओ मेरे को। तो यहाँ पे आप सिंपली कुछ नहीं करो, 30 का अंतर आ 36 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैंने यहाँ पे लिखने में तो कुछ गड़बड़ी नहीं की है, नहीं 36 बोल रहा हूँ, यहाँ पे 18 का फर्क हो जाएगा, मतलब ये प्लस में ही रहेगा 18। अब देखो मैं आपको ना समझा के क्लियर करता हूँ, मैं आपको समझा नहीं पा रहा था, जो मैं बोलना चाहता था वो मैं खुल के नहीं बोल पा रहा था। रीज़न था ना कि मैं साइन यहाँ पे नहीं लिख रहा था, बिना साइन लिखे मैं समझा नहीं पाऊंगा। कभी कभार चीज़ें समझ में आती है, लेकिन एक्सप्लेन करने में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देखो ये साफ साफ सवाल में समझना, अदरवाइज बेसिक से तो आप बना ही पाओगे, लेकिन ये शॉर्टकट बहुत काम आने वाला है। देखो बाद में पता चला ना कि 28 और 31 के बजाय 2 एंट्री आना 82 और 13 ऐड कर दी गई, मतलब हमको ना ऐड करना था 28 और 28 के जगह डाल दिया हमने 82, तो 82 को निकाल दो और 28 का डालोगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, -54 का। बात समझ में आ गया। फिर कह रहा है 31 के बजाय 13 डाल दिया, तो 13 को हटा दो और 31 को डाल दो, तो कितना का डिफरेंस आ गया, 18 ज़्यादा था। तो इनको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिल जाएगा -36। तो मतलब उसके एवरेज पहले से 30 था, इसमें से माइनस करोगे 36, और कितने लोगों का एवरेज निकालना था, 50 संख्याओं का, तो 50 से डिवाइड कर दो। तो अगर आप 36 को 50 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि सर इतना ईजी नहीं है, 7.2 मिल जाएगा माइनस, तो अब 0.72 मिलेगा, ठीक है ना, 0.72 मिलेगा, 0.72। अगर आप 30 में से इसको घटा लोगे तो क्या मिल जाएगा, 29.28, ठीक है। तो अब जो नया एवरेज बनेगा ये बनेगा। अगर ये चीज़ें डिफिकल्ट लग रही तो मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। देखो मेरे पास मेथड बहुत सारे होते हैं, ये मेथड है, मेथड 1 है, आप मेथड 2 का यूज़ कर लो, बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करो। पहले तो 50 संख्याओं का माध्य कितना था, 30 था। इसमें से क्या रहना कि 28 के बजाय क्या रहना, 28 के बजाय 82 लिया गया, मतलब आपने क्या किया, 82 को माइनस किया और इसकी जगह पे 28 डाला। फिर क्या किया, हम क्या रहना कि 38 के बजाय 31 के बजाय 13 ऐड कर दी गई, तो 13 को माइनस करके 31 डाल दो, डिवाइड कर दो 50 से,
इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वही सही आंसर आ जाएगा। आप करके देखो, आपका बिल्कुल भी सही आंसर आएगा। ठीक है, इसमें प्लस माइनस करोगे तो अगेन आपको -54 आएगा, इसको प्लस माइनस करोगे तो आपका +18 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -36 आएगा। अब 1500 में ना आप -36 करके देखो और डिवाइड कर लो 50 से, तो क्या आता है। तो 1500 में से अगर हम 36 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो 1464 मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे करके देख लो 1464। अब इसको डिवाइड करोगे 50 से तो अपने कैलकुलेटर का यूज कर लो, 29.28 आ जाएगा। करके देख लो, दोनों मेथड मैंने आपके सामने डाल दिया। ठीक है ना, चलो कह रहे हैं 9 नंबर कह रहा है किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। तो 100वीं पारी में उससे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों द्वारा उसके रनों का औसत 100 हो जाए। देखो कह रहे 99 पारी में उसने 99 रन बनाए, एवरेज बनाए, 99 एग्जैक्टली रन नहीं बनाया उसने, क्या बनाया 99 एवरेज बनाया। तो टोटल रन कितना हो जाएगा 99 पारियों में, तो 9801। अब 100 पारी में अगर उसने 100 रन एवरेज बनाया तो टोटल रन कितना हो जाएगा, होगी 10,000। ठीक है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो 100 को, 0000 हो जाएगा। अब मैं बोलूँ ना कि देखो 100 पारियों में एवरेज उसने 100 बनाया, तो लास्ट वाली पारी में कितना रन बनाया, तो इसमें से इसको घटा लो, 10,000 में से 9,801 को घटा लो, 199। ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ये तो एकदम सिंपल सा सवाल था, इसके अंदर कुछ नहीं था। कह रहा है जब n 4 संख्या या 4 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेषफल बचता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो वो और जो शेषफल बच रहा है उन दोनों को जोड़ दो, वो n की वैल्यू हो जाएगी। तो अब कह रहा है 2n को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 7 = 14। कह रहा है ना इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे भाई, 4 से। तो 7 दूनी 14, क्या मैं क्या बोलूँ 12। मैं 7 का टेबल पढ़ने लगा था, 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, चलो कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते ना दिमाग हैंग कर जाता है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। यहाँ पे 7 का मैं पढ़ा पढ़ रहा हूँ जबकि मेरे को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 से मैंने डिवाइड किया, 2 बच गया। चलो कमेंट करके बताओ 10 में से कितने सही किए। बाकी पेड बैचेस आपके सामने है और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके इसको ज्वाइन करो, ऐप को डाउनलोड करो और जो भी बैचेस ज्वाइन करने हैं ज्वाइन करो। बाकी अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाने हैं तो वो भी एप्लीकेशन के ऊपर है। बट पेड बैचेस में फायदे हैं कि आपको हर चीज़ें सीक्वेंस में मिल जाएगी, अलग से कुछ आपको खोजना नहीं है, क्या टेस्ट लगाए, कहाँ से बुक खरीदें, कुछ टेंशन नहीं है। उसके बाद कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है इतने कम टाइम के अंदर।